आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं आप सभी के बीच एक अत्यंत ही रोचक धार्मिक कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कथा अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की कथा है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उन राजा और रानी की 4 संतानें थीं, जिसमें से 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कार्यों में निपुण थी और वह घर का पूरा कार्य बहुत ही प्रेम से करती थी और साथ ही साथ भगवान की पूजा अर्चना भी अत्यंत मन से करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की भी सेवा किया करती थी। और वहीं पर उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का कोई काम करती थी और न ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी। अमावस्या के मन में भगवान के प्रति जरा सा भी स्नेह श्रद्धा भाव नहीं रहता था और गौ माता की सेवा भी वह नहीं करती थी और गौ माता के प्रति भी वह श्रद्धा और सेवा भाव नहीं रखती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही अत्यधिक प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे और उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वे धीरे धीरे जब बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का भी विवाह करा दीजिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में ही कराइएगा और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराइएगा, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ ही करना पसंद है और गाय की सेवा करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा की मदद भगवान कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और उनका हाथ भी बटाती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रोब जमाती थी और घर का कोई भी कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है और राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और जेवरात हीरे सभी देकर विदा करते हैं और उसी तरफ पूर्णिमा को वह कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को वह नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही होती हैं, तब यह दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। किंतु गांव की सभी औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान शिव की ही तो कथा है, भगवान शिव की कथा में जाना चाहिए। किसी भी पूजा अर्चना में हमें स्वतः ही जाना चाहिए, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलावा भी नहीं भेजा था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है?
क्या गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतनी में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, किंतु पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए ही अपने घर लौट आती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की और उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं बच्चा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए ही जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माता जी, मैं जाती हूँ और वापस आते वक्त मैं आपसे मिलते हुए ही जाऊँगी। कुछ दूर आगे चलने के पश्चात एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो बच्चा। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ और अर्चना भी की। और साफ़ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को नहला भी दिया और उनसे कहा, बाबा और कोई कार्य हो तो बताइए, मैं सभी कार्य निपटा दूंगी। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बच्चा, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए ही जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे ज़रूर मिलूँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार भी करती है और उस बूढ़ी अम्मा को नहला भी देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है, सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं और भी सारे काम कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए ही जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती हैं, नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा वहाँ का भी साफ़ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबा देती है और कहती है, माँ जी कोई और कार्य हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है, कुछ नहीं बच्चा, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए ही जाना। वहाँ से वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच जाती है और अपने मायके में पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत ही अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने की बात कही तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी
और एक थैले में बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पहुंचकर नाव में बैठकर वह दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थीं। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, और इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से आगे बढ़ी तो आगे कुछ दूर चलने पर काली माता जी का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, बेटी पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। काली माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा कुछ आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। वहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले को कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को उसमें रखकर एक गट्ठर बना लिया और वह उसे सर पर रखकर वहाँ से चल दी। कुछ दूर जाने के पश्चात उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला देते हुए कहा, यह थैला घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से आई और अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने गट्ठर को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि था। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारे धन संपत्ति भरी हुई थी और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थीं। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए। और शिव जी की कथा के कार्यक्रम में उसने सभी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया और सभी लोगों के घर पर जा जाकर सबको बुलाया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी उस कथा के लिए बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और रास्ते में जो भी कुछ घटना हुई वह सारी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दिया। अमावस्या ने कहा कि बहन तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, नहीं, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली आई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो।
इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव जी मिले और फिर अमावस्या ने उनको भी इसी तरह का जवाब दिया। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे काली माँ मिली, उनसे भी अमावस्या ने वही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा माँ भी मिली और गंगा माँ से भी अमावस्या ने वही सारी बातें कहीं। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे मिले जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने देखा तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम करेगी ही नहीं। उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे? भाई और भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेटी? उसने कहा हाँ माँ मैं आ गई। तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ भी मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर थे, किसी में कंकड़ थे, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कही कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को भी तुमने गलत जवाब दिया, भगवान शिव जी को भी तुमने गलत जवाब दिया, तो इन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या कहती है बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने यह 3 सूत्र ही दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। आशा करता हूँ मित्रों यह कहानी आप लोगों को अत्यंत ही पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।